हेलो डिवाइन सोल्स, आज हम जानेंगे व्यूअर्स के लिए, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या चल रही है और उन्हें क्या बदलने की, क्या करने की ज़रूरत है, उनके लिए मैसेज क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताएं मुझे। पेज ऑफ सोर्ड, एस ऑफ वेंड्स एंड फोर ऑफ हैंड्स। देखिए व्यूअर्स, अभी जो आप लोग हैं वो एक न्यू स्टार्ट कहते हैं करना चाह रहे हैं। अब वो चाहे अपने रिलेशंस में हो या आपके लाइफ पैटर्न को लेकर हो, वो आप कहीं ना कहीं काम को लेकर भी, करियर में भी कोई न्यू स्टार्ट कर सकते हैं। पर माइंड में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, आप अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी को लेकर भी सोच रहे हैं। कुछ लोग हैं, कुछ घर बनाने का सोच रहे हैं, कुछ अपनी लाइफ में अपनी फैमिली प्लानिंग को लेकर सोच रहे हैं। तो स्टैंड लेने का वक्त है आप लोगों का। तो अभी जो टाइम है बहुत अच्छा है। आप लोग अगर एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं अपने करियर फ्रंट पे, अगर कर रहे हैं तो प्लीज़ करिए, क्योंकि डिवाइन आपके साथ है और इसमें आपको ग्रोथ मिलेगी। आप कुछ समय पहले जो आपका रिलेशन जो स्टेबल था, या फिर हो सकता है कि आप हो सकता है कोई रिचुअल या सेरेमनी या किसी मंदिर या किसी गुरुद्वारे या ऐसी कोई स्पिरिचुअल प्लेस पे आप गए हों, वहाँ पर भी अगर आप कोई नया स्टार्ट करना चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं, कहीं पर यात्रा करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। तो अभी तो आपके लिए डिवाइन का मैसेज यही है। उसके अलावा मेरे व्यूअर्स के लिए प्लीज़ डिवाइन बताएं, व्यूअर्स के पार्टनर अभी उनको लेकर क्या फील कर रहे हैं। द एम्प्रेस, सेवन ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल। देखिए व्यूअर्स, आपके जो पार्टनर है आपको बहुत अच्छी एनर्जी में देख रहे हैं। वो आपको देख रहे हैं कि आप बदल चुके हैं। आप में बहुत चीज़ें कहते हैं इस रिलेशनशिप में बदल गई हैं। वो थोड़ा सा एक्चुअली उनको ये भी लगता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और आपकी कहीं ना कहीं किसी न किसी से बातचीत चल रही है, कहीं ना कहीं आप इन्वॉल्वमेंट है। और कुछ लोगों की हो सकता है आपको लेकर ये भी कोई पैसे का लेन देन या किसी प्रकार का कोई रिलेशनशिप के अंदर कुछ लेन देन को लेकर बात चल रही हो, लेकिन कंफ्यूज हैं, कुछ चीज़ों को डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आपके लिए जो व्यूअर्स, आपके जो पार्टनर हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आपने जो अपनी इनर ग्रोथ पे जो तरक्की की है उससे वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड है। लेकिन कहीं ना कहीं वो अंदर से बहुत ज़्यादा अकेलापन भी फील कर रहे हैं। वो चाहते हैं आपके साथ इस रिलेशनशिप में आना, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों ने बाउंड्री सेट कर दी है, कुछ आप अपनी तरफ से एक्शन नहीं ले रहे हैं। इस वजह से थोड़ा सा वो बहुत ज़्यादा मतलब अकेलापन फील कर रहे हैं। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपकी वजह से भी बिगड़ी है, लेकिन सब चीज़ें मेरे व्यूअर्स की तरफ से ही बिगड़े ऐसा नहीं है। बट उनको कोई समझा नहीं सकता इस चीज़ को लेकर। तो वो अपनी ईगो की वजह से अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, ये उनका अपना चॉइस है, तो हमें छोड़ना चाहिए इस चीज़ पे। दूसरा ये कि प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ डिवाइन मेरे व्यूअर्स के लिए इस रिलेशनशिप को लेकर क्या गाइडेंस है। स्ट्रेस, सेकेंड कार्ड इज अंडरस्टैंडिंग, थर्ड इज पॉलिटिक्स। देखिए व्यूअर्स, पहला तो किसी आप अगर अपने रिलेशनशिप में कोई आपका लेन देन है किसी प्रकार का, तो उस चीज़ को लेकर थोड़ा सा सोच विचार करें। देखिए व्यूअर्स, आपके जो पार्टनर है वो आपके साथ कमिटमेंट में आना चाहते हैं, और शायद हो सकता है कि कुछ बातें चल भी रही हो उनकी, ऑन कॉल फोन कॉल पे भी चल रही है, क्योंकि व्यूअर्स आपके पार्टनर को लगता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप किसी ना किसी ऑप्शंस में अभी, पर वो सिर्फ सोच रहे हैं क्योंकि वो कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि वो समझ में आ नहीं रहा कि आप उनकी तरफ हैं या नहीं। क्योंकि उनको फील होता है कि वो कि आप उनसे प्यार करते हैं, ये उनको फील होता है, लेकिन फिर भी वो उन चीज़ों को डिनाई करते हैं, क्योंकि वो एक्सप्रेसिंग मोड में इसलिए नहीं है क्योंकि उनको लगता है कि आप उनको अब एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दूसरा, आपके लिए डिवाइन के गाइडेंस ये है कि देखिए, किसी थर्ड पर्सन, किसी ब्रदर फिगर हो सकता है, कोई दोस्त हो सकते हैं, उनसे थोड़ा लेन देन के अंदर सावधानी बरतें, क्योंकि यहाँ पर किसी पैसे का धोखा या चीटिंग हो सकती है। कोई आपका दोस्त या आपका कोई करीबी भाई जैसा कोई भी कर सकता है, और कहीं ना कहीं आपके अंदर वो चीज़ चल रही होगी कि हो सकता है कि आपने किसी प्रकार का कोई लेन देन किया हो, तो सामने वाला कहीं आपको धोखा ना दे दे पैसे के लिए, कहीं क्या कर रहा होगा क्या नहीं कर रहा होगा, वॉटेवर कुछ भी ऐसा। तो वो थोड़ा आप पैसे के मामले में थोड़ा संभल के रहें। और यही रिलेशनशिप के मामले में भी है कि आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कि व्यूअर्स आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। देखिए व्यूअर्स, आपको अपनी हीलिंग पर, अपनी इनर ग्रोथ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जितना आप अपने ऊपर ध्यान देंगे उतना आप अपने आप में पॉलिश होते रहेंगे। और यही जो लोग आपको डिनाई करते हैं, जो लोग आपका कहते हैं, जिन लोगों ने आपका उपहास किया, आपकी वैल्यू नहीं समझी, तो अब उनको डिवाइन अपने तरीके से समझा रहे हैं, क्योंकि उनके लिए सबसे अच्छा जो एक लेसन होता है वो आपकी ग्रोथ है। जितना आप ग्रोथ करेंगे उतना ही उनको डिवाइन की तरफ से लेसन दिया जा रहा है। और ऑब्वियसली
डिवाइन ने लेसन देना चाहिए था, क्योंकि डिवाइन सोल्स के साथ जब गलत होता है तो डिवाइन को एक्शन लेना पड़ता है। अब ये डिवाइन ही समझाएंगे, तो प्लीज़ आप सोच विचार बंद करिए प्लीज़। अब हम देखेंगे मेरे व्यूअर्स के लिए सरेंडर कार्ड से। अच्छा, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या गाइडेंस है, क्या करने की, क्या बदलने की ज़रूरत है व्यूअर्स को, प्लीज़ डिवाइन बताएं मुझे। फर्स्ट कार्ड इज सरेंडर प्रोक्रास्टिनेशन। देखिए व्यूअर्स, आप अपने काम टालने की जो आदत है उसको थोड़ा सा बदलिए, क्योंकि आप कई चीज़ों के अंदर बातों को कल पर टाल देते हैं कि आज नहीं करेंगे, कल नहीं, परसों करेंगे। तो अगर आपको कहीं जाना है या कहीं पर भी आपका मन है कोई किसी काम को करने को लेकर, कोई इनिशिएटिव लेने को लेकर, कोई न्यू स्टार्ट करने को लेकर, तो प्लीज़ करिए, ठीक है। सेकेंड कार्ड इज सरेंडर द आइडिया यू कैन फिक्स होम समवन। देखिए व्यूअर्स, डिवाइन ने भी अब आपको इस चीज़ के लिए कह दिया है कि कोई चीज़ जाती है तो जाने दीजिए, क्योंकि हो सकता है डिवाइन ने कुछ आपके लिए कुछ अलग और न्यू प्लान कर रखा हो, क्योंकि ये जो समय है ये एक तरीके से एक रिलेशनशिप की शिफ्ट का भी है, ये आपके करियर शिफ्ट का भी हो सकता है, ठीक है। जो इंसान आपकी ज़िंदगी में वैल्यू नहीं रखते हैं उन लोगों का आपकी ज़िंदगी से एग्जिट हो जाना ही आपके लिए बेहतर है, ठीक है। पर क्या करें, दिल तो दिल है, कौन समझाए। प्लीज डिवाइन गाइड करें। सरेंडर टू एफर्टलेसनेस। देखिए कुछ चीजें आपकी, जो चीजें आपके हाथ में नहीं है, जिन्हें आप बदल नहीं सकते हैं, उन्हें आपको सरेंडर करने में ही बेहतरी है। आप किसी चीज को पकड़ के बैठे हैं या किसी चीज के ऊपर बड़ा कहते हैं कोशिश और एफर्ट्स लगा रहे हैं, हो सकता है वो आपके लिए एक डिफरेंट वे ऑफ, मतलब आप एक अलग जगह पर या अलग डायरेक्शन में आप जो फोकस कर रहे हैं, वो डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि आप गो विद द फ्लो की जैसे चलिए। जो डिवाइन प्रोसेस आपका चल रहा है उसी तरीके से चलिए, क्योंकि कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, हमारे हाथ में होता है तो वो होता है सरेंडर और प्रे। अगर आप ये दोनों चीजें करते हैं तो डिवाइन अपने अनुसार आपको बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट देंगे, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो आपके करियर फ्रंट पे हो। फोर्थ कार्ड इज सरेंडर टू साइलेंस। देखिए व्यूअर्स, कुछ समय शांत बैठिए। अगर आपको अकेलापन फील होता है तो ये अकेलापन भी आपके लिए बेटर ही है, क्योंकि इसमें आपको सोचने और विचारने का बहुत अच्छे से मौका मिलेगा। इन क्वाइट मेडिटेशन और completion, let go and enter the stillness within, silence can heal and replenish you। देखिए कई बार हम अकेले बैठते हैं तो हमें कुछ विचार हैं जो हमें हमारे आगे के फ्यूचर के लिए और अपने लिए बहुत अच्छे से आपको समझाते हैं, क्योंकि आपको बाहर से समझने से बेहतर है कि आप अंदर से समझें, क्योंकि जो गाइडेंस आपको अंदर से आएगी आप उसी पर ही जो काम करेंगे, तो समझिए ये डिवाइन कॉलिंग है आपके लिए। क्योंकि डिवाइन हमेशा ये कहता है कि हम मार्ग दिखा सकते हैं, लेकिन उस पर आपको कार्य करना वो आपका खुद का ओपिनियन है। लास्ट कार्ड है, प्लीज डिवाइन मेरे व्यूअर्स के लिए बताएं। सरेंडर योर एडिक्शन। देखिए व्यूअर्स, अभी भी कहीं कुछ लोग हैं, बॉटम ऑफ द डेक है सरेंडर अनहेल्दी रिलेशनशिप। देखिए अभी कुछ ऐसे रिलेशनशिप हैं जिसके अंदर आप अभी भी अटके हुए हैं और अभी सोच विचार बहुत ज़्यादा चल रहा है, एक्सरसाइज माइंडली बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, उस रिलेशनशिप में रहें या ना रहें, सामने वाले का कॉल आएगा नहीं आएगा, वॉटेवर वो हमसे कमिटमेंट में आएगा नहीं आएगा, या कमिटमेंट देगा नहीं देगा, वॉटेवर जो भी आप सोच रहे हैं अपने पार्टनर को लेके, तो वो ये है कि इस ओवरथिंक से आपको बाहर निकलना है। देखिए आदत सोच विचार करने की, ओवरथिंक इज टू बैड। मतलब आप किसी चीज पे बहुत, देखो चिंता और चिंतन में दोनों में अंतर होता है। चिंता आपको एक कहते हैं ऐसे अंधेरे रास्ते पर ले जाती है जहां पर हमें समझ ही नहीं आता कि हमें करना क्या है, जाना कहाँ है, क्या हमारे साथ लाइफ में आगे होने वाला है। लेकिन जो चिंतन होता है वो एक्चुअली आपको लाइफ में एक मार्ग देता है, आपको एक कहते हैं ना सफलता की ओर लेके जाता है, आपकी मंजिल जो आपने सोची भी नहीं होती उससे भी कहीं ज्यादा बढ़कर देता है। तो इसलिए प्लीज व्यूअर्स, चिंता नहीं चिंतन करिए, प्लीज मेडिटेशन करिए, कुछ देर अकेले में रहिए, अपने आप से बात करिए, क्योंकि डिवाइन तो आपके पार्टनर पर काम कर ही रहे हैं, बट आपको भी करने की ज़रूरत है अपने। क्योंकि देखिए व्यूअर्स, वो अभी इस चीज़ को तो उनको लग रहा है, देखो व्यूअर्स मैं आपको क्लियर बता दूं, उनको ये अभी लग रहा है कि जो पहले रिश्ते में वार्मथ हुआ करती थी, मेरे व्यूअर्स जिस तरीके से जो केयर दिखाया करते थे, जो प्यार लुटाया करते थे, वो अभी आपकी तरफ से बिल्कुल खत्म हो चुका है। और वो होता भी एक्चुअली ना व्यूअर्स, वो आप नहीं कर रहे हैं, वो एक्चुअली डिवाइन खुद करवा रहा है, क्योंकि आपने अब अपने आप को चुना है, आपने अब सेल्फ लव को चुना है, आप अब किसी और से नहीं करना चाहते। देखिए व्यूअर्स, आप थक चुके हैं,
लेकिन फिर भी एक थ्रेड है जो आपको जोड़े रखे। देखिए व्यूअर्स, ये सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है, जुड़वा लो, यानी कि इस पे मैं एक चैप्टर लेकर आऊँगी जिसमें आपको पूरी तरीके से समझाऊंगी कि ये जुड़वाएं लोग कहाँ से आती है और किस तरीके से इन लोगों के ऊपर डिवाइन कार्य करता है। देखिए व्यूअर्स, ये एक जर्नी है, ये एक आध्यात्मिक जर्नी है। प्लीज़ व्यूअर्स, अगर आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं तो इससे ज़्यादा बेहतर है कि आप डिवाइन को लेकर चिंतन करिए, चिंता नहीं, ठीक है, क्योंकि आपके सारे कार्य चिंतन के द्वारा ही सफल होंगे। चलिए लास्ट कार्ड हम देख लेते हैं, हनुमान जी का क्या मैसेज है आपके लिए। चलिए स्टार्ट। प्लीज़ डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए हनुमान जी का क्या मैसेज है। सरेंडर, प्राइड, integrity. Your action defines you as my actions define my devotion, life, integrity and purpose. देखिए व्यूअर्स, कहीं ना कहीं आप ईगो से डील कर रहे हैं। अभी कुछ चीज़ें हैं जो आपको बदलने की ज़रूरत है। देखिए व्यूअर्स, आप अंदर से मतलब डिवाइन के बहुत करीब हैं और बहुत कहते हैं ब्लेस्ड चाइल्ड हैं। तो डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि कुछ जगहों पर आपको अपना ईगो और हट त्यागना चाहिए, क्योंकि ईगो जो वर्ड है वो चाहे रिलेशनशिप आपका अपनों से हो, चाहे खुदा से या खुद से हो, ये आपको एक कहते हैं एक इल्यूजन में डाल देता है, जहाँ पे आपको ये लगता है कि आई एम राइट। लेकिन जहाँ पर आपको लगे ना ये कि आई एम राइट, तो वहाँ पर आप ये सोचिए कि आप में हो सकता है कि वो सेल्फ रेस्पेक्ट की जगह ईगो हो। तो देखिए, आपको ईगो नहीं रखनी है, आपको डिवाइन पर पूर्ण भरोसा रखना है, क्योंकि डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि अगर ये आप तक मैसेज पहुंचाया जा रहा है तो इसका मतलब है पूरा कंफर्म है कि व्यूअर्स आपको है ना थोड़ा सा ईगो से आप डील कर रहे हैं। ईगो छोड़िए, क्योंकि आपके अंदर भगवान बसता है और आपकी इस जर्नी को ईश्वर ही आगे ले जा रहे हैं। तो आप ईश्वर के हाथ में इसको अच्छे से दीजिए ताकि आपकी ये जर्नी पार हो सके। देखिए व्यूअर्स, आपके लिए इसके लिए आपको करना है देखिए व्यूअर्स, मुझे है ना ईगो के साथ साथ कुछ और भी नज़र आ रहा है, क्योंकि व्यूअर्स हो सकता है कि मे बी जो मेरे व्यूअर्स है वो ईगो रखना नहीं चाह रहे हैं, बट उनसे ऑटोमेटिकली हो रहा है, ठीक है, यानी कि उनको ऐसा फील हो रहा है कि हम ऐसा कर नहीं रहे लेकिन सामने वाला हमें गलत समझ रहा है। तो देखिए, आपको कुछ नेगेटिव एलिमेंट्स हैं जो मतलब आपसे ऐसी चीज़ें करवा सकते हैं जो सामने वाले को ये लगे कि आप कर रहे हैं, जबकि आप ऐसा नहीं करना चाह रहे लेकिन फिर भी हो रहा है। तो देखिए, आप एक काम करिए, आप सॉल्ट बाथ लीजिए, यानी पानी की बाल्टी में नमक डाल के, और उसको कहते हैं डिवाइन हॉली वाटर अगर आपके पास है तो उसमें मिक्स कर लीजिए और उससे आप नहाइए। और उसमें आपको चैंट भी कर सकते हैं आप नहाने से पहले कि जितनी भी नेगेटिविटी थॉट्स है, नेगेटिविटी अगर किसी की भेजी हुई है या कोई भी जो एलिमेंटल सोर्स है नेगेटिविटी का, वो पूर्ण तरीके से खत्म हो रहा है, रिलीज हो रहा है, कट हो रहा है, ठीक है। हॉली वाटर में ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी से उतर जाएगी, आपका दिमाग शांत रहेगा। तो व्यूअर्स, आपके लिए आज का यही मैसेज था। और आप हनुमान जी का हनुमान चालीसा जरूर सुनिए। ओके, चलिए, जय शिवा शक्ति, जय श्री कृष्ण, थैंक यू।